हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल सरोहा डायलॉग्स में। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा कि अब चुनाव तो चल ही रहे हैं भारत के अंदर, और आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है। और ये किसने कहा था? कि हमारे ही देश के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान से हमें डरने की जरूरत है क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिप्लाई किया था कि हमें पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस देश से क्यों डरे जिस देश के लोग आटे की लाइन में लगे हैं। आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट हुआ, और इस स्टेटमेंट की जो है चोट पाकिस्तान की पूरी जनता को लगी, लेकिन पाकिस्तान की पिछवाड़े में आग लग गई, कह तो ये सकते हैं आप। तो लेकिन हुआ यूँ, पाकिस्तान के कुछ जो होते हैं ना शर्मदार लोग, उन लोगों को स्टेटमेंट अच्छा लगा। उसने कहा हाँ, मोदी कह तो अच्छा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो यही है कि पाकिस्तान की आम पब्लिक जो है आटे की लाइन में लगी है। तो दोस्तों, इसी पे मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। पाकिस्तान का ही यूट्यूब चैनल है, बड़ा फेमस जो है साइला खान, बहुत फेमस एंकर है वो, पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड करती है, उन्हीं की वीडियो लेकर आया हूँ। पहले मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ साइला खान की, जो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पे है, और वो वीडियो देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि पाकिस्तान आटे की लाइन में लगा है और हमें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर वो चूड़ी नहीं पहना तो चूड़ी पहना देंगे, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। तो पहले इस जो मोदी जी का जो डायलॉग था उस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर अंत में बात करेंगे। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था, आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है, और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। सर, क्या कहेंगे, आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही। ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके, तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया। ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है। इंडिया के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही है, उनके वजीर आजम ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें टारगेट कर दिया है कि साथ वाला एक पड़ोसी मुल्क है जो आटे की लाइन में लगा हुआ है, हम तो बड़े अच्छे हैं। वो उनकी न्यूज़ ये नहीं सुनी आप लोगों के, ये खुद ही मर जाएंगे अपनी चालों के साथ। ये एक दूसरे के साथ लड़के खुद ही मर जाएंगे, हमारा तो एक आना भी नहीं लगेगा। हमें गोली जाया करने की जरूरत ही नहीं है इनके पास, यानी कि पैसा वो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जो वो करते हैं ना, जिस तरह भी अफगानिस्तान के जरिए, जैसे भी अफगानिस्तान के जरिए, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है। हम खुद ही मर जाएंगे आपस में लड़ के। आटा वाकई नहीं मिल रहा, आटे का मसला है बहुत है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है? मुल्क को लूट के खाता जो आता है। इमरान खान भी, नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज, सब लूट के खा जाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं साथ वाला पड़ोसी आटे की लाइनों में लगा हुआ है। लेने खत्म होनी चाहिए हर चीज की, आम मकदार में चीज होनी चाहिए। सही बात है। स्टोरों में कोई नहीं है। जो इन्होंने पैकेज दिया वो करोड़ों रुपए का, वो खा गए सारा। कहाँ उसको साथ दें आके? मुझे कहाँ खा गए? 35 आदमी, 2 को मिला, 34 को मिला ही नहीं है। वो खा गए सारा पैसा। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ से बना ये अपना उनका जो कोठियाँ पाते, कहाँ से पाते? मतलब आवाम का पैसा टैक्स का चोरी हो रहा है। चोरा खूब चोरी हो रहा है, लूट के खा रहे हैं, लूट के खा रहे हैं। हमारे पर तो साइकिल को टायर नहीं डलता, तो ये प्राडो पे जाते हैं। ठीक है। मेट्रो चल रही तो हमारे को शांत कर दिया। बाकी जो खाते किधर से खाते? इधर से खाते सारे। एक सीट पे इलेक्शन होना चाहिए। जो 7-7 सीटों में इलेक्शन टिकटें ले लेते हैं, जब जमीन कौन खर्चा करेगा? हमारे से निकलते सारे पैसे, ये दाल चीनी के रोजमर्रा चीजें सब टैक्स डालते हैं। अब तो जी पब्लिसिटी और रोज मीडिया पे तस्वीरें छप रही हैं, मीडिया का खर्चा भी आवाम उठा रही है। हाँ, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें आटे पे, लाहौर के
बैनर्स पे इतनी सब खाई पब्लिसिटी जा रहे हैं, सब खाई जा रहे हैं, लूटते हैं, वो लूटते हैं, जिसका हट पड़ता है वो खा जाता है, छोड़ता कोई नहीं है। वो ये नहीं देखता है हराम है या हलाल है, वो खा जाता तो है। प्यारे पाकिस्तान के लिए क्या करें कि मुल्क बचे भी और हम भी आगे बढ़े। मुल्क बचा पड़ा, ये छोड़ते नहीं है, ये खाने वाले ज्यादा हैं। जो MP MLA ये कौन सी गोडी करते हैं या कहाँ काटते हैं, ये मजदूरी करते हैं, किधर से खाते हैं ये 2-2 4-4 लाख रुपए कहाँ से आती है? ये हमारा पैसा जाता है इधर से। हम पीछे रह रहे हैं, इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया इसीलिए आगे, वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते, हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती। हम जी तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। अब वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये था कि हम अब पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। देखो, पाकिस्तान से ज़्यादा गद्दार हमारे देश के अंदर ही बैठे हैं। एक नंबर मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर ने, जब भी मणिशंकर अय्यर मुंह खोलता है वो तुरंत हक देता है। कहावत है ना, मुंह खोला और हक दिया। तो मणिशंकर अय्यर ने हमेशा ऐसी ही बकवास बातें करी है, कहा कि अगर मोदी को हराना है तो आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। फिर पाकिस्तानी क्या साथ देंगे मोदी को हराने के लिए? ऐसे ही एक और शख्सियत है, बहुत बड़ी आशिक मिजाज शख्सियत, उनका नाम है दिग्विजय सिंह, दिग्गी बाबा। वो आदमी भी जब भी मुंह खोलता है वो भी हकता ही है। खैर, इस चुनाव में उसने मुंह नहीं खोला। 2024 के चुनाव में उसकी कहीं से कोई बयान नहीं आया, तो शायद उसका मुंह सिल गया है, क्योंकि आशिक मिजाज आदमी है। और अमित शाह जी ने कहा था कि भाई अभी वहाँ राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहा था कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो चुनाव तो वो हारने जा रहे हैं। तो ये लोग, ये गद्दार लोग हैं भारत के। ये भारत का साथ कम देते हैं, ये पाकिस्तान का साथ देते हैं। महबूबा मुफ्ती, झंडे उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये सारे कांग्रेसी है, सारे कांग्रेसी। उसके बाद जो है आज बचता है फारूक अब्दुल्ला, वो हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करता रहता है। तो भारत को जो है ना डर, वो पाकिस्तान से नहीं है। भारत को डर भारत के इन सपोलों से, इन लोगों से है, जो भारत के अंदर खा के, भारत की मिट्टी पर रह के भारत का अनाज खाते हैं और भारत की ही बुराई करते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो मोदी जी का स्टेटमेंट था। तो जो मोदी जी का स्टेटमेंट था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान तो खुद अपनी मौत मरेगा। और पाकिस्तान जो है वो आटे की लाइन में लगा है, पूरा पाकिस्तान। और ये सही बात है, पाकिस्तान की जनता बिल्कुल मान रही है। आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तान की जनता मान रही कि हाँ मोदी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मोदी जी का जो स्टेटमेंट था वो कहीं से भी गलत नहीं था। भाई, पाकिस्तान के तो हालात यही हो रहे। और एक लेटेस्ट न्यूज बता दूं, पाकिस्तान से 40,000 टन जो है गंदुम, ये बोलते हैं अनाज को गंदुम बोलते हैं पाकिस्तानी, वो अनाज जो है स्मगल हो गया है अफगानिस्तान। इन्हें पता ही नहीं लगा, खत्म, टाटा बाय बाय, खटाखट। राहुल गांधी जी का डायलॉग है, खटाखट, भाग गया अफगानिस्तान। फिर पाकिस्तान के लोग जो है आटे की लाइन में लगेंगे। और इसी गंदुम को लेकर, इसी आटे को लेकर, इसी बिजली को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा, उसमें पाकिस्तान पर जबरदस्त स्ट्राइक कर दी है POK के लोगों ने। जो हमारा अच्छा है, उनके लोगों ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी। और सुनने में आ रहा कि 2 जिलों, जो POK के 2 जिले हैं, उन जिलों से पाकिस्तान की आर्मी का बिल्कुल कनेक्शन कट गया है। तो दोस्तों, मोदी जी ने जो कहा और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, नायला पाकिस्तानी रिएक्शन की, साहिला खान बहुत अच्छा काम करती है, उनकी वीडियो दिखाई, तो वो वीडियो आपको कैसी लगी और उस पर हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर ले, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।